वॉट इज़ आयोटिक स्टेनोसिस। जो वर्ड स्टेनोसिस है उसका मीनिंग होता है नैरोइंग हो जाना, किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, कंप्रेस्ड हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। तो किसका कॉन्ट्रैक्शन, किसकी नैरोइंग हो रही है? आयोटिक। आयोटिक मीन्स आयोटिक वॉल्व। जो आयोटा होता है उसके अंदर जो वॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयोटिक वॉल्व। लाइक ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? आयोटा निकलती है, तो ये क्या है? आयोटा है। आयोटा के अंदर जो वॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयोटिक वॉल्व। तो आयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है? आयोटा के अंदर जो वॉल्व होती है आयोटिक वॉल्व, उसमें कंप्रेशन हो जाता है, उसमें नैरिंग हो जाती है, वो वॉल्व सिकुड़ जाती है। जैसे इमेज में देख रहा होगा, ये नॉर्मल वॉल्व है, इस साइड को नॉर्मल है, ये क्लोज है। इसमें आयोटिक वॉल्व में 3 कस्प होते हैं, लाइक ये 1, 2 एंड 3। ये नॉर्मल वॉल्व क्लोज है और ये ओपन है। ओपन भी बहुत अच्छे से ओपन हुई है कि ब्लड इजीली फ्लो हो सके। लेकिन अगर स्टेनोसिस हो जाए इसी वॉल्व में, आयोटिक वॉल्व में नैरिंग हो जाए, तो ये सही से क्लोज भी नहीं हो पाएगी और सही से ओपन भी नहीं हो पाएगी। जैसे एज कम्पेयर ओपन, ये नॉर्मल वाले में बहुत अच्छे से ओपन हुई है, लेकिन इस एबनॉर्मल वाले में सही से ओपन नहीं हुई है और ना सही से क्लोज भी हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इस वॉल में नैरोइंग हो गई है, कंप्रेस्ड हो गई है, सिकुड़ गई है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आयोटिक स्टेनोसिस होएगा। ना वो सही से ओपन हो पाएगी, ना सही से क्लोज हो पाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है उसमें रिडक्शन हो जाएगा। क्यों ब्लड फ्लो में रिडक्शन होगा? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है जो पूरे बॉडी को ब्लड पंप करती है। अगर आयोटा के अंदर की वॉल में ही नैरिंग हो पाएगी, नैरिंग हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो भी कम जाएगा, तो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड फ्लो रिडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए। अब इसमें हमको क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने मिलेंगे? फटीग रहेगा ऑब्वियसली। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? आयोटा। आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, पूरे सर्कुलेशन में ब्लड जाता है। लेकिन जब आयोटा की वॉल्व ही नैरो है, आयोटा में कंप्रेस्ड हो गया, नैरो हो गई उसकी वॉल्व, तो क्या होएगा कि पूरे बॉडी में ब्लड कम जाएगा। अब ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन भी कम रहेगा तो मतलब ब्लड की कमी है, तो पेशेंट में क्या रहेगा? फटीग देखने मिलेगा, लेथार्जी, वीकनेस और टेकिपनिया की कंडीशन देखने मिलेगी। टेकिपनिया मतलब कि फास्ट हार्ट रेट हो रही है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ब्लड कम है। ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो पेशेंट फटाफट सांस लेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, तो हमें टेकिपनिया की कंडीशन देखने मिलेगी। ब्लड की कमी की वजह से डिजीनेस देखने मिलेगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस रहेगा, फेंट पेरिफेरल पल्स। पेरिफेरल पल्स मीन्स जो बॉडी की दूर वाली पल्स होती है, जैसे फेमोरल पल्स जो थाई में हमें देखने मिलता है, तो वो हमें लो मिलेगा, डिक्रीज फेमोरल पल्स देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में ब्लड जा तो रहा है लेकिन ऑक्सीजन मतलब कम जा रहा है, तो पल्स भी हमें लो मिलेगी। कोल्ड स्किन देखने मिलेगी क्योंकि खून की कमी है, तो हाथ पैर बेबी के ठंडे मिलेंगे। ये हमने इसके ट्रीटमेंट बोल रही, सिम्टम्स देख लिए। अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पूरा, जब से मदर प्रेग्नेंट है और अभी जो करंट ड्यूरेशन है वहाँ से लेके पास्ट हिस्ट्री पूरा कलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से बेबी में ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्योंकि इसका कॉज क्या है? अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम कोई सही डाइट नहीं ले रही है, बैड डाइट ले रही है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक्सपोजर की वजह से मदर में उस प्रेगनेंसी के टाइम उस एनवायरमेंटल फैक्टर के एक्सपोजर की वजह से बेबी में इफेक्ट आया और बेबी में आयोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप हो गई। तो हमें पूरा पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करना है फ्रॉम प्रेगनेंसी टिल जब तक बेबी अभी हमारे पास आया है। फिर हम कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हमें एबनॉर्मल मर्मर सुनाई देगा, चेस्ट एक्सरे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दोनों को साथ में ही हम एग्जामिन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें हमें एबनॉर्मल मर्मर सुनाई दे सकता है, टेकिपनिया मिल सकता है, इंक्रीज्ड बीपी मिल सकता है, पेरिफेरल पल्स जो फेमोरल पल्स है वो हमें लो मिल सकती है। चेस्ट एक्सरे करेंगे, ईसीजी एंड ईको करेंगे। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? सर्जरी।